हर जिम में दो टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिनके पास एल्बो स्लीव, वेस्ट बेल्ट, ग्लव्स, रिस्ट बेल्ट सब कुछ होता है, यानी एसेसरीज की पूरी बैग भरी हुई होती है। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिसको ऐसा लगता है कि ये सारी जो एसेसरीज है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आज के वीडियो में मैं आपको हर एक एसेसरी के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसी 5 एसेसरी जो आप हर रोज जिम में देखते हो, बट उसका एक्चुअल साइंटिफिक यूज क्या है, रियली में वो यूजफुल है कि नहीं है, और उसके ऊपर कितने एंड कैसे कैसे रिसर्च हुए हैं। यस, वो एसेसरीज के ऊपर भी रिसर्च हुए हैं। तो आज मैं विथ रिसर्च आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी एसेसरी कैसे काम करेगी और किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन। वर्थ इट है क्या सीरीज चल रही है हमारी, और इससे पहले के वीडियो में हमने फिटनेस ट्रैकर के बारे में डिटेल में बात की थी। कौन से फिटनेस ट्रैकर लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, और ऐसे ही एसेसरीज के बारे में आज भी हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बहुत सारी एसेसरीज है जो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। उसके ऊपर हम विथ रिसर्च एंड साइंटिफिक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो ऐसी 5 एसेसरीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जिम बेल्ट, जिम ग्लव्स, स्ट्रैप्स, एल्बो स्लीव एंड नी स्लीव। ये 5 ऐसी एसेसरीज है जो आप हर रोज जिम में देखते हो, बट उसको कैसे यूज करना चाहिए, सही तरीका क्या है, और उसका जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं वो भी हम ये वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये वीडियो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो ये पहला पार्ट है जिसमें हम जानेंगे जिम बेल्ट, स्ट्रैप्स एंड जिम ग्लव्स के बारे में। बाकी की जो 2 एसेसरीज है, एल्बो स्लीव एंड नी स्लीव, उसको हम दूसरे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो आप दोनों पार्ट देखना ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चले कि कौन सी एसेसरीज कैसे यूज करनी चाहिए, उसके ऊपर कौन से रिसर्च हुए हैं और वो रिसर्च क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिम बेल्ट पे। जिम बेल्ट एक कंट्रोवर्शियल एसेसरीज है क्योंकि जिम बेल्ट को लेके बहुत सारे मिथ्स भी है एंड मैक्सिमम लोगों को यही पता नहीं है कि बेल्ट कहाँ पे पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, और अगर हम बेल्ट पहनेंगे तो उससे क्या एंड कैसे इफेक्ट आती है। तो मैं आपको वो सब कुछ विथ रिसर्च अभी आगे बताने वाला हूं। जब हम हेवी डेडलिफ्ट या फिर स्क्वाट्स करते हैं तब हमारी स्पाइन के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिव लोड आता है। बेल्ट जो है वो कोई ब्रेस नहीं है कि आपकी स्पाइन को पकड़ के रखे, बट जब आप बेल्ट आपके एब्डोमिनल के ऊपर व्रैप करते हो तो एब्डोमिनल मसल से उनको थोड़ा पुश करता है एंड एक IAP यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो जनरेट होता है उनको थोड़ा और पुश करता है एंड उसकी वजह से आपकी स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा। यानी IAP है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, वो आपकी स्पाइन को एक नेचुरल कुशनिंग देता है। आप उसको ऐसे समझ लो कि जो 4 व्हील होती है, कार होती है, उसके जो टायर्स होते हैं उनमें जब अच्छे से हवा भर दी जाती है तब वो बहुत ही ज्यादा लोड को हैंडल कर सकता है। वैसे ही जब हम अपने टोर्सो में हवा अच्छे से भर के रखते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जनरेट होता है एंड जो बेल्ट है वो उनको थोड़ा बहुत पुश करके स्टेबल करता है, तब आपका अपर टोर्सो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रहेगा। जिम बेल्ट के ऊपर आमतौर पर रिसर्च देखा नहीं जाता, बट मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का। उसी बुक में मुझे ये रिसर्च दिखा। 2024 में ही ये रिसर्च हुआ था एंड उसमें ये देखा गया कि जब आप स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट में जिम बेल्ट पहन के हेवी लिफ्ट करते हो तो आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो 40% तक इंक्रीज होता है। यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतना आपका अपर टोर्सो स्टेबल रहेगा एंड आप अच्छे से वेट को लिफ्ट कर सकते हो। उसी के साथ आपके कोर मसल्स एंड इरेक्टर स्पाइन मसल्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसका मतलब आपका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा एंड आप वेट भी बहुत ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे। आपने जिम बेल्ट पहन लिया, बाद में आप कैसे भी स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट करो, आपको कोई इंजरी ही नहीं होगी।
ये मिथ अगर आपके दिमाग में भी है तो उसका क्लियर आंसर मेरी YouTube चैनल पे मैंने शॉर्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पे जाके ये तीनों जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आप एक्सट्रीमली हेवी लिफ्टिंग करते हो, 1 रेप मैक्स ट्राई करते हो, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, ये सब एक्सरसाइज जब आप हेवी वेट में करते हो तब जाके आपको ये जिम बेल्ट की जरूरत पड़ सकती है। उसमें आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है एंड जो बेल्ट है वो थोड़ा बहुत आपको पुश देगा, यानी आप ऐसी लिफ्टिंग करते हो, ऐसी एक्सरसाइज करते हो, कॉम्पिटिशन्स खेलते हो, तब जाके जिम बेल्ट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो, नया नया जिम ज्वाइन किया है और दूसरों को देख के आप भी बेल्ट परचेस कर रहे हो, तो आपके लिए ये बेल्ट सिर्फ और सिर्फ एक फैशन ही हो सकता है, क्योंकि बेल्ट पहनने से पहले ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। यस, जब आपको ब्रीदिंग टेक्निक आती है तब भी जाके ये बेल्ट आपके कोर को थोड़ा ज्यादा पुश करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ लेट पुल डाउन, बारबेल कर्ल, शोल्डर प्रेस ऐसी ही एक्सरसाइज करते हो एंड जैसे ही जिम में जाते हो बेल्ट पहन लेते हो और यही सारी लाइट वेट में एक्सरसाइज करनी है, तो आपके लिए ये बेल्ट बिल्कुल ही यूजलेस है। जो बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट है उनको सबसे पहले अपना कोर एक्टिवेशन सीखना पड़ेगा, जो एब्डोमिनल ब्रेसिंग है वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही बेल्ट आपको पुश कर सकता है। बेल्ट कौन सा लेना चाहिए? तो जो पावर लिफ्टर्स है उनके लिए एक यूनिफॉर्म्ड एंड लेदर बेल्ट सबसे सपोर्टिव हो सकता है एंड जो जिम में रेगुलर यूज के लिए आप परचेस करना चाहते हो तो एक नाइलॉन बेल्ट आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है एंड कंफर्टेबल भी वो ज्यादा हो सकता है। सो ये थी मेरी प्रो टिप। अब मेरा फेवरेट टॉपिक यानी जिम ग्लव्स यूजफुल है कि नहीं है, जिम ग्लव्स पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। तो उसका एक सिंपल आंसर मेरी तरफ से ये है कि जिम ग्लव्स नहीं पहनने चाहिए, बट हमारी चैनल पे हम हर एक टॉपिक को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं एंड जितने भी रिसर्च अवेलेबल होते हैं वो सब देखते हैं। तो जिम ग्लव्स के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बहुत सारे हैं एंड रिसर्च बहुत कम है। सो हम सब कुछ मिक्स करके जिम ग्लव्स के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें अप्लाई करेंगे कि क्यों पहनने चाहिए एंड क्यों नहीं पहनने चाहिए, कि किसको परचेस करना चाहिए और किसको परचेस नहीं करना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिम ग्लव्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा रिसर्च भी नहीं है एंड कोई ऐसा एनालिसिस भी नहीं है, स्टैंडर्ड रिसर्च भी नहीं है। सो हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला। तो उसमें सबसे पहला है कि अगर हाथ में ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आपको जिम ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि जब आप कंपाउंड लिफ्ट बहुत हेवी करते हो एंड हाथ में बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, तब हो सकता है कि जो ग्रिप है वो लूज हो जाए या फिर छूट जाए। ऐसी कंडीशन में आपको जिम ग्लव्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो नेचुरली ही उनको बहुत ज्यादा स्वेट आता है, उसी की वजह से जब आप हेवी डेडलिफ्ट करने जाते हो तो हाथ में से ग्रिप छूट जाती है। ऐसी कंडीशन में और जो ज्यादा स्वेटी लोग हैं उसके लिए ये जो जिम ग्लव्स है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जिम ग्लव्स पहनने का दूसरा रीजन है कैलिस प्रिवेंशन, यानी जो ये स्किन के ऊपर ये हार्ड स्किन हो जाती है वो आप ग्लव्स यूज करते हो तो वो नहीं होती, क्योंकि डंबल्स एंड बारबेल में जब हमारे हाथ घिसते हैं और बार बार ऐसा होता ही रहता है, तब जाके ये कैलिस बन जाता है और आप एवरीडे ग्लव्स पहनते हो, मतलब जो बारबेल एंड स्किन का कनेक्शन ही नहीं होगा और ये कैलिस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को छोड़ दो, मेरा भी यही मानना है कि ये मेरे लिए एक बेज ऑफ ऑनर है, क्योंकि इतने सालों से मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इतनी मेहनत के बाद मुझे ये मिला है। तो जब ये मैं टच करता हूँ, दूसरे लोगों के साथ हाथ मिलाता हूँ, तो मेरी मेहनत उनको फील होती है, मेरा ये मानना है। बट जो लोग
प्रोफेशनल है, लाइक ऑफिस वर्क में है, डॉक्टर्स है, उनको ये ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा अनप्रोफेशनल फील होता है, तब जाके आप जिम ग्लव्स पहनो। जिम ग्लव्स पहनने से ये जो कैलिस है वो नहीं बनते। एंड बस एक ही रीज़न है कि आपको जिम ग्लव्स यूज करने चाहिए। जिम ग्लव्स पहनने का थर्ड रीज़न है कि व्रिस्ट सपोर्ट। बहुत सारे जिम ग्लव्स व्रिस्ट सपोर्ट बेल्ट के साथ आते हैं, यानी आप बिगिनर्स हो तो आप जिम ग्लव्स परचेस कर रहे हो तो व्रिस्ट सपोर्ट वाले जिम ग्लव्स परचेस करो, थोड़ा बहुत आपकी व्रिस्ट को सपोर्ट भी मिल सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हो तब जाके जिम ग्लव्स आपके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हैवी डेडलिफ्ट करते हो एंड ये जिम ग्लव्स पहन के डेडलिफ्ट करते हो तो जो ग्रिप है वो छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बारबेल एंड हमारे हाथों के बीच एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाता है एंड उसी की वजह से थोड़ी थिक हो जाती है ग्रिप एंड हमारी जो ग्रिप है वो छूट सकती है। इसलिए एक्सट्रीम हैवी लिफ्टिंग में जिम ग्लव्स यूज नहीं करने चाहिए। बहुत सारे प्रो कोचेस का भी यही मानना है, क्योंकि जो नेचुरल हमारा सेंसेशन होता है हाथों से लेके ब्रेन का, वो भी थोड़ा वीक हो जाता है, यानी हमारी जो न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन होता है वो भी छूट जाता है। उसी की वजह से एंड जो एडवांस लोग हैं उनके लिए जिम ग्लव्स यूजफुल नहीं है। तो अब किसको जिम ग्लव्स लेने चाहिए एंड किसको नहीं लेने चाहिए? अगर आप बिगिनर हो, आपकी स्किन सेंसिटिव है, नया नया जिम ज्वाइन किया है, या फिर जिम्नास्टिक जैसी कोई राउंडेड मूवमेंट कर रहे हो जिससे आपकी स्किन टेयर हो सकती है, ऐसी कंडीशन में आपको जिम ग्लव्स यूज करने चाहिए। एंड आप एडवांस लिफ्टर हो, डेडलिफ्ट जैसी मूवमेंट्स आप रेगुलरली करते हो एंड ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है जिम ग्लव्स यूज करने की, क्योंकि उससे आपकी जो ग्रिप है वो लूज हो सकती है। अब तीसरी एसेसरी यानी व्रिस्ट स्ट्रैप या फिर व्रिस्ट हुक, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जब पुल मूवमेंट हम हेवी करते हैं तब ये यूज होता है और हमारे जो फोरआर्म्स के मसल है उनको बाईपास करके हम डायरेक्टली वेट लिफ्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत ही क्लियर एंड सिंपल अवेलेबल है। व्रिस्ट बेल्ट यानी जो बेल्ट है वो व्रिस्ट के साथ हम रैप कर देते हैं एंड बाकी का जो हिस्सा होता है वो हम बारबेल के साथ नेचुरल ग्रिप करके वहाँ पे भी रैप कर देते हैं, यानी जो फोरआर्म मसल है वो बाईपास हो जाएंगे एंड हम हैवी वेट लिफ्ट कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीमली हैवी वेट जब लिफ्ट करना होता है तब हमारी स्ट्रेंथ होती है, बट हमारे जो फोरआर्म्स के मसल है वो गिव अप कर देते हैं एंड उसी की वजह से हम लिफ्ट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में आपको ये व्रिस्ट बेल्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम हुक भी वही काम करती है, हमारे व्रिस्ट के साथ अटैच हो जाती है एंड हुक है वो हमारी पाम में आ जाता है। हुक हम बारबेल के साथ अटैच करके वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। जो पुल मूवमेंट होती है, डेडलिफ्ट होती है, पुलअप होते हैं, लेट पुल डाउन होती है, वो सब एक्सरसाइज में हम ये स्ट्रेप्स एंड ये हुक उसको यूज कर सकते हैं। जर्नल ऑफ ह्यूमन काइनेटिक्स 2024 एक बहुत ही बड़ा रिसर्च हुआ एंड बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ एंड सब में सेम ही पाया गया कि जब व्रिस्ट बेल्ट पहन के आप डेडलिफ्ट करते हो तो नॉर्मल से ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जर्नल में भी यही पाया गया कि आप व्रिस्ट बेल्ट यूज करोगे तो ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो। ज्यादातर जिम गोर्स के लिए व्रिस्ट स्ट्रैप ही बढ़िया ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो हुक होते हैं वो सभी कंडीशन में आपको काम नहीं आते। कोई स्पेसिफिक कंडीशन है लाइक हैवी डेडलिफ्ट है, श्रग्स है, ऐसी कंडीशन में हुक ज्यादा यूज हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रैप ऐसी चीज है जो सभी जगह पे आप यूज कर सकते हो, प्राइस में भी बहुत कम है, इसलिए स्ट्रैप बेस्ट ऑप्शन है एंड वो आप परचेस कर सकते हो। व्रिस्ट स्ट्रैप या व्रिस्ट हुक किसको परचेस करने चाहिए, किसको ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, तो उसका आंसर ये है कि जो लोग 2 या 3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, बट ग्रिप स्ट्रेंथ की वजह से आपको जो सेट है वो बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब जाके आपको व्रिस्ट बेल्ट या फिर हुक यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें होता यह है कि हम वेट तो लिफ्ट कर पाते हैं लेकिन फोरआर्म के मसल की वजह से हम ज्यादा पुश नहीं कर सकते।
ऐसी कंडीशन में जो व्रिस्ट बेल्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकता है। बट जो लोग नए नए हैं और सोच रहे हैं कि हमें भी व्रिस्ट स्ट्रैप पहन के ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, बस नया जिम ज्वाइन ही किया है और व्रिस्ट स्ट्रैप पहनते हैं, ये हुक पहनते हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। क्यों हार्मफुल हो सकता है? क्योंकि जो ये व्रिस्ट बेल्ट है वो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को बाईपास कर देगा, यानी आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी एंड आप हेवी लिफ्टिंग करने की ट्राई करोगे तो इंजरी के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। सो आप बिगिनर हो तो आपको व्रिस्ट बेल्ट या फिर हुक परचेस नहीं करने चाहिए। आप इंटरमीडिएट टू एडवांस हो, अपनी लिमिट्स को और पुश करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बेल्ट एंड हुक एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। आज के वीडियो में हमने ये 3 एसेसरीज के ऊपर बात की, जिम ग्लव्स, व्रिस्ट स्ट्रैप एंड जिम बेल्ट। बाकी की और 2 एसेसरीज है, नी स्लीव एंड एल्बो स्लीव, उसके ऊपर आगे के पार्ट में हम बात करने वाले हैं, तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये 5 एसेसरी ऐसी है जो हर रोज हम जिम में तो देखते हैं बट एक्चुअल उसका यूज क्या है वो हमें पता नहीं होता। कैसे पहनना चाहिए, किसको परचेस करना चाहिए और क्यों परचेस करना चाहिए, कब परचेस करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये दोनों पार्ट जब आप देखोगे तो आप किसी को सजेस्ट भी कर पाओगे कि ये क्यों लेना चाहिए और दूसरों को सजेस्ट भी कर पाओगे कि ये क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको परचेस करना है तो आपको भी अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा कि आप कब परचेस कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो। सो ऐसे ही साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना एंड कमेंट में जरूर बताओ कि इनमें से आप कौन सी एसेसरीज यूज करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन।